नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूँ AR गुल। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर सकाफ़ती शख्सियात के हवाले से इंटरव्यूज़, उनके बारे में मालूमात और दीगर जितनी भी सकाफ़ती सरगर्मियाँ हैं उनको पेश किया जाता है। आज का प्रोग्राम हम ख़ास तौर पर बरसग़ीर पाक व हिंद के नामवर मौसीक़ार ख्वाजा खुर्शीद अनवर के नाम कर रहे हैं और जिनकी 30 अक्टूबर को 39वीं बरसी मनाई जाएगी। ये प्रोग्राम हम उन्हें ख़राज अक़ीदत के तौर पर पेश कर रहे हैं। आम तासुर ये पाया जाता है कि मौसीकी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। मौसीकी के मैदान में भी बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता लोग आए और उन्होंने अपनी सलाहियतों से पाकिस्तानी मौसीकी को बामे उरूज पर पहुंचाया। आज जो उनकी नस्लें जो मौसीकी से वाबस्ता हैं वो तमाम की तमाम पढ़ी लिखी हैं। अगर हम उस दौर की बात करें तो ख्वाजा खुर्शीद अनवर, जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से MA किया था, इंतहाई पढ़े लिखे और बासलाहियत मौसीकार गुज़रे हैं। ख्वाजा खुर्शीद अनवर के जो वालिद थे ख्वाजा फ़िरोज़ुद्दीन, उनका शुमार लाहौर के नामवर वकला में किया जाता था। वकील होने के नाते उनकी ख्वाहिश थी कि उनके साहिबजादे भी वकालत के मैदान में आए, लेकिन ख्वाजा खुर्शीद अनवर का इब्तिदा से ही जो रुझान था वो लिखने लिखाने की तरफ था। दौरान तालीम पंजाब यूनिवर्सिटी में जो उनकी दोस्ती रही वो नामवर अदबी शख्सियत फैज़ अहमद फैज़ के साथ रही। इत्तिफाक की बात देखें, फैज़ अहमद फैज़ साज़ो आवाज़ के शौकीन थे, जबकि ख्वाजा खुर्शीद अनवर का लगाव अदब की जानिब था। लेकिन ये दोनों चीज़ें उल्टी हो गई। फैज़ अहमद फैज़ ने अदब की दुनिया में न सिर्फ नाम बनाया बल्कि एक शख्सियत बनकर उभरे। आज भी उनका जो मकाम अदब में है उसका कोई सानी नहीं। जबकि ख्वाजा खुर्शीद अनवर, उन्होंने अदब के बजाय फ़न मौसीकी में अपना नाम इस तरह बनाया कि पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करने में उनका किरदार नुमाया है। ख्वाजा खुर्शीद अनवर, उन्होंने अपने कैरियर की इब्तिदा रेडियो पाकिस्तान में बतौर प्रोड्यूसर की। ये वो दौर था जब रेडियो पर फ़िरोज़ निज़ामी, करशन चंद्र, इनका तूती बोलता था। उस दौर में वो रेडियो से वाबस्ता हुए और अपनी सलाहियतों का इज़हार करते रहे। उसके बावजूद उनकी ख्वाहिश थी कि वो फ़िल्म के मैदान में, फ़िल्मी दुनिया में आकर ऐसी कोई मौसीकी तरतीब दें कि उनका नाम अज़ल तक हम ख्वाजा खुर्शीद अनवर की इब्तदाई फ़िल्मों का तो ज़िक्र बाद में करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में बनने वाली 1970 की लाजवाल फ़िल्म हीर रांझा, अगर हम उसकी बात करें तो मेरा ख़्याल है ख्वाजा खुर्शीद अनवर के लिए हीर रांझा का हवाला ही काफ़ी है। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं बरसग़ीर की नामवर शख्सियत ख्वाजा खुर्शीद अनवर की, और हम उनकी फ़िल्म हीर रांझा का ज़िक्र कर रहे थे, जिसकी डायरेक्शन मसूद परवेज़ ने दी थी और इसके तमाम नग़मात अहमद राही ने लिखे थे। फ़िरदौस और एजाज़ को हीर रांझा के रूप में बैनुल अक़वामी शोहरत मिली, जिसके बाद दोनों का शुमार पाकिस्तान के सुपरस्टार के तौर के गानों का जिक्र करें तो सबसे मशहूर गाना सुन वंजली दी मिठड़ी तान,
ये तो आज तक सुपरहिट है। इसी के साथ वंजली वा लड़िया तू ऐ गल भुल्ली ना। फिक्की पै गई चंद तारियां दी लो, ये उनका इस फिल्म का एक मशहूर गाना था। फिर चन माहिया तेरी राह पई तकनी है, माहिया तेरी राह पई तकनी है, चोर में तेरी चोरनी बिलोचा हानियाँ। और इस तरह का कोई ऐसा गाना नहीं है हीर रांझा का जो मकबूल आम ना हो। आज तक तकरीबन 60 साल गुजर चुके हैं इस फिल्म की रिलीज़ को, लेकिन उसके नगमात आज भी उसी ज़ौक़ शौक़ से सुने जाते हैं। हीर रांझा के बाद अब हम आ जाते हैं ख्वाजा खुर्शीद अनवर के इब्तिदाई दिनों की तरफ। ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने 1940 में बनने वाली फिल्म कड़ माही से बतौर मौसीकार अपने कैरियर का आगाज़ किया था, जिसके डायरेक्टर J.C. आनंद थे। इस फिल्म के नगमात भी काफ़ी मकबूल हुए। उसके बाद उन्होंने मुत्तहदा जो हिंदुस्तान है उसमें बनने वाली बेशुमार फिल्मों का म्यूज़िक दिया, जिनमें पगडंडी, नूरे अरब, परवाना, आज और कल, सिल्वर क्वीन, सिंघार और इस तरह की बेशुमार ऐसी फिल्में हैं जिनका म्यूज़िक उन्होंने दिया था। क़याम पाकिस्तान के बाद जब वो लाहौर आ गए तो लाहौर आकर उन्होंने पाकिस्तान में पहली बार हिदायतकार दाऊद चांद की फ़िल्म मिर्ज़ा साहिबा के लिए मौसीकी दी। लेकिन ख्वाजा खुर्शीद अनवर को जो शोहरत मिली, जहाँ से उनकी शनाख्त हुई, वो फ़िल्म इंतज़ार थी। इंतज़ार के तमाम तर म्यूज़िक हिट रहा और इस फिल्म में उनको सदारती अवार्ड भी दिया गया। इंतज़ार में मलका तरन्नुम नूरजहाँ ने बतौर हीरोइन एक अंधी लड़की का किरदार अदा किया था। और अगर हम इसके गानों की बात करें फिल्म इंतज़ार के, इंतज़ार के गानों की बात हो रही थी जिसमें नूरजहाँ ने एक अंधी लड़की का किरदार अदा किया था। इस फिल्म के गानों में जिस दिन से पिया दिल ले गए बड़ा मशहूर गाना था। से पिया दिल ले गए, ओ जाने वाले रे ठहरो ज़रा रुक जाओ, ये भी हो गया। और घर आ गए सज्जन परदेसी बलम परदेसी, बड़ा मशहूर इस फिल्म का गाना था। चांद हंसे दुनिया रोए, ये भी काफ़ी मशहूर गाना। फिर छन छन गाऊंगी, ये फिल्म इंतज़ार के मकबूल गीतों में इसका शुमार। और उसके बाद आप भी जा देख आके ज़रा मुझ पे गुजरी है क्या तेरे इंतज़ार में। गर्ज़ ये कि इंतज़ार फिल्म के तमाम तर गाने मकबूल आम हैं। इस फिल्म के बाद ख्वाजा खुर्शीद अनवर टॉप के मौसीकारों में शामिल हो गए। अगर हम ख्वाजा खुर्शीद अनवर की फ़िल्म कोयल की बात करें, जिसमें नूरजहाँ और असलम परवेज़ ने मरकज़ी किरदार अदा किए थे, तो इस फिल्म का मकबूल गाना रिम जिम पड़े फुआर तेरा मेरा नित का प्यार, झिम रिम झिम पड़े फुआर तेरा मेरा नित का, ये बड़ा मशहूर गाना है। इसी तरह दूसरा जो गाना है वो दिल का दिया जलाया, वो भी बड़ा मकबूल है। फिर सागर रोए, ये भी काफ़ी मकबूल तरीन गीतों में है। अगर हम फ़िल्म झूमर की बात करें तो उसमें नाहिद नियाज़ी की आवाज़ में चली रे मैं तो देश पिया के चली रे, बड़ा मकबूल नगमा है। ज़हर इश्क में रात चांदनी में अकेली, और मोहे पिया मिलन को जाने दे, ये भी बड़ा मशहूर गाना है। इसके अलावा ख्वाजा खुर्शीद अनवर के गानों की एक लंबी फहरिस्त है। अगर हम तमाम गानों का जिक्र करें तो बहुत टाइम हमें लगेगा। ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने सिर्फ बतौर मौसीकार ही काम नहीं किया, बल्कि एज ए मुसन्निफ़, हिदायतकार उन्होंने बेशुमार ये भी काम किया और बहुत अच्छा काम किया। बतौर प्रोड्यूसर फिल्में बनाई। घूंघट उनकी बेहतरीन फ़िल्म थी जिसकी उसकी उन्होंने डायरेक्शन भी दी। खलील कैसर की अगर हम हवेली फ़िल्म की बात करें जिसमें शमी मारा हीरोइन थी, तो उस फिल्म का मशहूर गाना
मेरा बिछड़ा बलम घर आ गया, मेरी पायल करे छनन छनन, ये बड़ा मशहूर गाना था। इसके अलावा हमराज, चिंगारी, पराई आग, सलाम मोहब्बत, शीरी फरहाद, हैदर अली, मिर्ज़ा जट और एक लंबी गानों की फहरिस्त है। हर गाना उनका बहुत मकबूल है। ख्वाजा खुर्शीद अनवर 30 अक्टूबर 1984 को इंतकाल कर गए थे। आज उनको दुनिया से गुज़रे 39 वर्ष गुजर चुके हैं, लेकिन फ़न मौसीकी में उनका नाम आज तक ज़िंदा है। आज उनकी 39वीं बरसी पर उनके चाहने वाले और मौसीकी से वाबस्ता हल्के उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। गुलकारियाँ चैनल की तरफ से भी हमने ये ख़ास प्रोग्राम उनके एजाज़ में तरतीब दिया है। अल्लाह पाक उनको जवार रहमत में जगह दें और उनके बनाए हुए म्यूज़िक से आने वाली कई नस्लें इस्तिफ़ादा इसी तरह करती रहेंगी। इसके साथ ही ये आर गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।